हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। तो मैकेविटी बेसिकली कौन है? एक मिस्ट्री कैट है। तो मिस्ट्री मतलब बिल्कुल छुपा हुआ है, और मतलब कैसे ये हिडन है ना। मिस्ट्री यानी कि हिडन कैसे है, क्या चीज़ है ऐसी कि उसको मिस्ट्री बोला गया है। एक कैट को मिस्ट्री क्यों बोला गया है? टी.एस. इलाइट ने इस पोएम को लिखा है और यहाँ पे बताया है कि मिस्ट्री कैट में क्या क्या खूबी होती हैं ऐसी कि इसको मिस्ट्री कैट कहा गया है। तो मैकेविटी एक मिस्ट्री कैट कहा गया है यहाँ पे। और आगे हम लोग मैकेविटी के बारे में जानने वाले हैं कि कैसी इसकी रिजेम्बलेंस होती है, किस चीज़ से ये रिजेम्बल करता है, कैसे हम इसके फीचर्स को देख के इसको समझ सकते हैं कि ये हाँ मैकेविटी है। और इसके बारे में बताया गया है कि ये कहाँ मिलती है, और जैसे ही कोई आ जाता है तो कहाँ चली जाती है, मिस्ट्री कैसे बन जाती है। यही सब हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं, पोएम में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है ये बिफोर यू रीड वाला पार्ट, तो वो पढ़ते हैं। डू यू हैव अ पेट कैट? तो इसका आंसर तो आप लोग कमेंट्स में रखो या फिर आप अपने मन में दे दो। हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? हमने नॉर्मल कैट्स देखी हैं वैसे भी। तो कैट्स हमने जहाँ पे भी देखी हैं तो बेसिकली वो कैसी होती हैं, नॉर्मल होती हैं। कोई ऐसा मिस्टीरियस उनमें चीज़ होती नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री, बट मैकेविटी इज़ वन फॉर श्योर। What is it that makes him a perfect mystery cat? मैंने वही बताया कि ऐसा क्या है इसमें, हम इसी पोएम में देखने वाले हैं कि ऐसा है क्या कि इसको अलग कहा गया है। मिस्ट्री कैट एक ऐसी कैट है जो कहा जा सकता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, या इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो है एक ऐसी कैट है जिसको हम मिस्ट्री में डाल सकते हैं। ओके, Macavity. Let's start this poem. Macavities are Macavity. Let's change this color. Yeah. Macavities are mystery cat. He's called the hidden paw. ही किसके लिए यूज़ किया गया है यहाँ पे? मिस्ट्री कैट, यानी कि मैकेविटी के लिए यहाँ पे ही को यूज़ किया गया है। ओके या तो मैकेविटी क्या है? बेसिकली एक मिस्ट्री कैट है, और ये मतलब हिडन है। ये हिडन है, कैसे हिडन है ये आगे पढ़ते हैं पोएम में। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। डिफाई यानी कि डिसओबे द लॉ। ये एक मास्टर है, एक क्रिमिनल मास्टर है। मास्टर ही नहीं, एक क्रिमिनल है कि जो लॉस को तोड़ सकती है और किसी को पता भी नहीं चलता है। ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डेस्पेयर। तो मतलब बैफलमेंट यानी कि कन्फ्यूजन, यानी कि ये क्या करती है, कंफ्यूज करती है। किसको कंफ्यूज करती है? स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड क्या होता है? द हेडक्वार्टर्स ऑफ लंदन पुलिस फोर्स, यानी कि बेसिकली पुलिस को कहते हैं, पुलिस के हेडक्वार्टर्स को स्कॉटलैंड यार्ड लंदन के कहते हैं। और फ्लाइंग स्क्वाड कौन होते हैं? अ ग्रुप ऑफ पुलिस और सोल्जर्स रेडी टू मूव इनटू एक्शन क्विकली, एकदम से एक्शन लेने के लिए जो तैयार बैठे रहते हैं। वो जैसे ही पहुंचते हैं तो आगे क्या होता है? फॉर व्हेन दे रीच। फॉर यहाँ पे कैसे, किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है? बिकॉज। जैसे ही वो पहुंचते हैं सीन ऑफ अ क्राइम, जहाँ पे क्राइम हुआ है अभी भी, वहाँ पे फ़ौरन पहुँचते हैं। फ्लाइंग स्क्वाड के बारे में तो ये कहा गया ना कि वो फ़ौरन पहुँचते हैं वहाँ पे, तब भी उनको मैकेविटी नहीं मिलती, वहाँ मिलता है वहाँ मैकेविटीज़ नॉट देयर, वहाँ पे मैकेविटी होता ही नहीं है। ठीक है, फिर दे रखा है इस पैराग्राफ में, इसमें जो दे रखा है, इस फर्स्ट स्टैंजा में दे रखा है कि मैकेविटी एक ऐसी मिस्ट्री कैट है जो हिडन पॉ किसे कहते हैं, यानी कि पंजा, जिसका हिडन पॉ है। और ये एक मास्टर क्रिमिनल है जो कि क्या कर सकता है?
लॉज को तोड़ सकता है और बिना किसी के मतलब ओपनली ही कैन लॉज को डिफाई कर सकता है, डिसोबे कर सकता है और कन्फ्यूजन फैला सकता है कि कैसे स्कॉटलैंड यार्ड और फ्लाइंग स्क्वाड कैसे उसको पकड़ नहीं सकते। क्यों नहीं पकड़ सकते? क्योंकि मैकेविटी वहाँ पे होती ही नहीं है जहाँ सीन क्रिएट होता ही नहीं है। ओके, स्टैंजा 2, मैकेविटी देयर इज नो लाइक मैकेविटी जैसा कोई नहीं है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, वो ह्यूमन लॉ को तो तोड़ता ही है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि वो लॉज को तोड़ देता है ओपनली, तो ह्यूमन लॉ को तो तोड़ता ही है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो ग्रेविटी का जो लॉ है, यानी कि जो न्यूटन का लॉ है कि ग्रेविटी कैसे तोड़ता है ग्रेविटी का लॉ। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर, फकीर जो होते हैं ना वो एकदम से नहीं हो जाते, एकदम से जैसे ऐसे खड़े हुए होते हैं, देन वो एकदम से हवा में बैठ जाते हैं फकीर, है ना। तो वो तो सपोर्ट के थ्रू बैठते हैं, वो चीज़ हमें दिखती नहीं है। लेकिन यहाँ मैकेविटी क्या कह रहा है कि मेरे पास इतनी अच्छी पावर है कि मैं लेविटेशन का मतलब होता है कि फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट, किसी सपोर्ट के बिना हम क्या कर रहे हैं, हवा में हैं। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन मैकेविटी क्या कह रहा है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, जिसको देख के जो है फ़कीर भी उस पर स्टेयर करते हैं, घूरने लगते हैं कि हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, इसलिए इसको मिस्ट्री कहा गया है। ठीक है। एंड when you reach the scene of crime, मैकेविटी is not there, वहाँ पे मैकेविटी नहीं होता है। जैसे ही आप पॉइंट पे पहुँचते हो वहाँ पे मैकेविटी होता ही नहीं है, ये कह रहे हैं यहाँ पे। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, आप उसको बेसमेंट में देख लो, यानी कि इधर एक जगह नहीं होती, बेसमेंट से बना दिया जाता है, वहाँ पे देख लो आप। यू मे लुक इट अप इन एयर, उसको आप एयर में देख लो, हवा में देखो, बेसमेंट में देखो, कहीं नहीं मिलेगी। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकेविटी इज नॉट देयर, मैं 10 बार बताऊँ तो भी कि मैकेविटी वहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लेट्स रीड अबाउट। तो ये वाले सेकंड स्टैंजा में बेसिकली बताया गया है कि मैकेविटी कहीं पे भी नहीं होता, और मैकेविटी कहाँ पे नहीं होता, जहाँ क्राइम हुआ है वहाँ नहीं होता मैकेविटी। वो सारे लॉज को ब्रेक कर देता है ह्यूमन के ही, लेकिन ये तो न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स भी तोड़ा है भाई। कैसे? लेविटेशन यानी कि फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट के बिना ही ये क्या कर रहा है, उसको तोड़ रहा है लॉ को। और जैसे ही आप सीन पे पहुंचोगे आपको वहाँ पे मैकेविटी मिलेगा ही नहीं। बेसमेंट में देख लो, हवा में देख लो, वहाँ मैं जितनी बार भी बताऊँ आपको वहाँ पे मैकेविटी होगा ही नहीं। तो मैकेविटी क्या है बेसिकली? मैकेविटी हम पढ़े जा रहे हैं इतनी देर से कि मैकेविटी विदाउट नोइंग कि बेसिकली है क्या। ऊपर तो बता दिया कि एक रहस्य भरी कैट है ना, मिस्टीरियस कैट है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट। इसका शेप देखो आप, तो ये ऐसा लग रही है, आपको देखने में लग रहा है कि मैकेविटी जो है नीचे यहाँ से देख सकते हो टॉल भी है, और लेकिन बीच में से देख रहे हो थिन भी है। थिन भी तो है ना, पतला नहीं है क्या? ये मैं पतली पतला नहीं है ना, ये पतला है, थिन भी है, ये टॉल भी है ये, और एक जिंजर लाइक शेप है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? जिंजर कैट है ये एक। ठीक है। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, आपको पता जब चलेगा जब आप उसको देखोगे। फॉर हिज आइज आर संकन इन, इसकी आइज कैसी होती है? संकन इन मतलब अंदर की साइड होती हैं, अंदर की साइड। जैसे किसी की आइज बाहर की साइड होती हैं, लेकिन इसकी आइज कैसी हैं? अंदर की साइड हैं। और इसकी ब्रॉज देखो, तो इसकी ब्रॉज देखोगे तो यहाँ क्या कह रहा है? हिज ब्रॉ इज डीपली लाइंड, तो ये डीपली लाइंड नहीं, घुसी हुई नहीं है अंदर। क्यों घुसी हुई है? बिकॉज ऑफ इट्स थॉट्स, क्योंकि जब ये इतना ज़्यादा है कि
भाग जाता है उसी जगह से जहाँ क्राइम प्रैक्टिस हो ही गई है, वहाँ पे क्राइम हुआ है, वहाँ से इतनी जल्दी कैसे भाग आता है? बिकॉज ऑफ दिस ओनली, कि इसके पास इतना दिमाग है कि, और ब्रॉस कैसी हैं, ये सोचने की वजह से इसकी ऐसी डीप हो चुकी हैं ब्रॉस, ठीक है। और इसका हेड कैसा होता है? इसका हेड होता है कुछ डोम शेप का, जैसे ये इस शेप का नहीं होते, मॉस्क वगैरह देखे होंगे, इस शेप के होते हैं, है ना, इस शेप के होते हैं ना मॉस्क, कोई ऐसी चीज़ें होती हैं। तो डोम शेप का है, डोम्ड शेप का इसका हेड है, ठीक है। यही इस वाले स्टेंजा में बताया गया है कि मैकेविटी जिंजर कैट है, टॉल है, थिन है, और इसकी आइज़ कैसी हैं? संकन इन है, मतलब अंदर घुसी हुई हैं। डीपली लाइंड इसकी ब्रॉज हैं, जो कि सोचने की वजह से हो गई हैं। इसका हेड कैसा है? डोम्ड है। लेट्स मूव अगेन, आगे लास्ट है, यहाँ पे कह रहे हैं हिज कोट इज़ डस्टी। इसका कोट कैसा है? डस्टी है, फ्रॉम नेगलेक्ट, यानी कि आप ये कह सकते हो एक तरीके से इसका कोट किस लिए डस्टी है, गंदा क्यों है? बिकॉज ये इतना सोचता है और इतने क्राइम से जल्दी जल्दी भाग के आता होगा, तो बेसिकली गंदा तो हो गई, और लेकिन वो अपने आप को साफ़ सुथरा भी नहीं रखता है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो क्लीन रखेगा, अपने आप को साफ़ सुथरा रखता है, नहीं। हिज विस्कर्स ही नहीं होता, इसकी विस्कर्स यानी कि ये जो नहीं होते, ये जो निकली हुई होती हैं, बेसिकली दिस मूछे टाइप, उसी को ही हम उसको विस्कर्स कह रहे हैं। इसके विस्कर्स भी कॉम्ड नहीं होते, देख सकते हो ये यो 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 निकल रहे हैं। बेसिकली अगर कॉम्ड होते तो साफ़ सुथरी होता ये, ठीक है। ही स्वेज हिज हैट फ्रॉम साइड टू साइड विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक। स्नेक जैसे अपना हेड को स्वे यानी कि घुमाना, हेड को बेसिकली मूव करना, वैसे इसके स्वेज ऑफ हिज हेड को किससे कंपेयर किया जा रहा है? स्नेक से। ये पूछ सकते हैं कि हमने कैट को तो जिंजर कैट से कंपेयर कर दिया, लेकिन बेसिकली इसके हेड को किससे कंपेयर कर रहे हैं? हम स्नेक से कंपेयर कर रहे हैं। एंड वेन यू थिंक ही इज़ हाफ ऑफ स्लीप, जैसे ही आप सोचोगे कि ये हाँ सो चुका है, आधा सो चुका है, आधी नींद हो चुकी है इसकी, बट ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, मतलब जागा रहता है। आप उसको दिन रात कम पढ़ते हैं कि वो जागा ही रहता है, कि उसको जानना होता है कि बेसिकली अब आगे करना क्या है। मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, मतलब कोई भी नहीं है। जैसे पहले पोएट ने बोल चुका था पोएम में कि ये मैकेविटी जैसा कोई भी नहीं है। फॉर ही इज़ अ फाइंड इन फेलन शेप, ये क्या, यस, फॉर ही इज़ अ फाइंड इन अ फेलन शेप अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। इसमें 3 मीनिंग्स निकल रहे हैं, है ना, 3 मीनिंग्स हैं, अलग अलग हैं इनके मीनिंग्स। सबसे पहले फाइंड का मीनिंग, यानी कि ये होता है डेविल, एक डेविल की शेप में, शेप फेलाइन यहाँ पे कह रहे हैं रिलेटिंग टू अ कैट। बेसिकली यहाँ पे एक फाइंड है, ये मैकेविटी जो है ये फाइंड है, ये एक डेविल है, और जो कि किसके शेप में? एक कैट की शेप में बताई गई है हमें, ठीक है, कैट की शेप में बताई गई है। और मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी मतलब मोरल करप्शन होना, ठीक है, उसके अंदर इतना मोरल करप्शन डाल दिया गया है कि बहुत ज़्यादा वो क्रिमिनल हो चुका है अब। इसमें ही के उसमें यूज़ किया गया है इसको, यानी कि ये एक लड़के के उसमें दिखाया गया है, नॉट गर्ल के इसमें नहीं दिखाया गया है, इसको हमें ही के रूप में दिखाया गया है। यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर। आप स्क्वायर यानी कि जो ये रोड्स नहीं होते, इस तरीके से रोड्स होते हैं कि ऐसे रोड्स, लाइक दिस टाइप ऑफ रोड्स नहीं होते, दिस टाइप ऑफ रोड्स में आप उसको देख सकते हो, आप उसको किसी गली में देख सकते हो, स्ट्रीट में देख सकते हो, नैरो लेन्स में देख सकते हो। बट ये जैसे ही कहीं क्राइम डिस्कवर हुआ, जैसे ही कहीं पे भी क्राइम डिस्कवर हुआ, वहाँ आपको ये मैकेविटी नहीं मिलेगा।
मैकेविटी इज़ नॉट देयर। कहीं पे भी ढूंढ लो, सब जगह मिल जाएगा मैकेविटी, लेकिन जहाँ क्राइम क्रिएट हुआ है, जहाँ क्राइम हो चुका है, वहाँ वो नहीं मिलेगा। टी.एस. इलाइट ने ये आपकी पोएम को लिखा है। आप लोग देख सकते हैं, इसके वर्ड मीनिंग्स आर गिवन टू यू, जो मैंने आपको बताते गए हैं साथ में। और इसमें आप लोग ना एक और जोड़ लेना, बिफिलमेंट को जोड़ लेना इसमें, तो इसका मीनिंग हो जाएगा कन्फ्यूजन। तो ये भी एक नया सा वर्ड है, कन्फ्यूजन, तो ये भी एक नया सा वर्ड है, उसको भी जोड़ लेना। लेट्स सी दिस, इसकी ग्लॉसरी वर्किंग विद द पोएम देख लेते हैं। रीड दिस फर्स्ट स्टैंजा एंड थिंक, इज मैकेविटी अ रियली कैट रियली? क्या मैकेविटी एक कैट है? हाँ, ये मैकेविटी एक कैट है, और ये जिंजर कैट से कंपेयर किया गया है इसे। और अगर इसमें कह रहे हैं अगर मैकेविटी एक कैट नहीं है तो और क्या हो सकता है? तो ये एक एक्सपर्ट हो सकता है, एक्सपर्ट थीफ हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको हमने कंपेयर किया है किसी इंसान से। तो इंसान में तो भाई कौन चोर होते हैं, कौन होते हैं जो चोरी करते हैं? बेसिकली थीफ। है ना, थीफ ही तो होते हैं जो चोरी कर लेते हैं। तो एक्सपर्ट थीफ हो सकता था। तो पहले का आंसर हो जाएगा कि यहाँ जिंजर कैट। दूसरे का आंसर हो जाता है इफ नॉट मैकेविटी अ कैट देन इट कुड बी अ एक्सपर्ट थीफ हो सकता है। ठीक है, इसको लिख लेना। A master criminal is one who can defy the law, जो लॉ को तोड़ सकता है, डिसओबे कर सकता है। द स्कॉटलैंड यार्ड इज बेफिल्ड बिकॉज दे कुड नॉट कैच द मैकेविटी। ठीक है, ये लिख लेना, दे कुड नॉट कैच मैकेविटी। फिर है डैश बिकॉज मैकेविटी मूव्स फास्टर देन दैम, यानी कि यहाँ पे लिख लेना फ्लाइंग स्क्वाड इज नॉट एबल टू कैच होल्ड ऑफ हिम। फिर नीचे दे रखा है कि अ कैट आई एम श्योर कुड वॉक ऑन अ क्लाउड विदाउट कमिंग थ्रू। तो ये किससे रिलेट कर रहा है? तो ये किससे रिलेट कर रहा है? लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी। स्टांजा 3 से देख के बताइए कि आप मैकेविटी को 2 और 3 सेंटेंसेस में बताइए। तो मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज टॉल एंड थिन, हिज आईज आर sunken in, अंदर घुसी हुई होती हैं। हिज forehead इज wrinkled, बेसिकली डोम्ड शेप में होता है, एंड हिज हेड इज डोम लाइक। हिज कोट इज डस्टी, हेयर ऑन हिज चीक्स, यानी कि विस्कर्स आर अनकॉम्ड। फिर हमारा ट्रू फॉल्स दे रखे हैं। मैकेविटी इज नॉट एन ऑर्डिनरी कैट, ट्रू, कि वो एक ऑर्डिनरी कैट नहीं है। मैकेविटी कैन नॉट डू व्हाट अ फकीर कैन इजीली डू, फॉल्स। मैकेविटी तो उससे भी ज़्यादा कर सकता है। मैकेविटी हैज़ सुपर नेचुरल पावर्स, ट्रू। हाँ, हमने पूरी पोएम में इसी के बारे में तो पढ़ा है कि इसकी क्या सुपर नेचुरल पावर्स हैं। मैकेविटी इज़ वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट एंड ब्राइट। हमने देखा कि वो बिल्कुल भी स्मार्ट वगैरह कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने विस्कर्स को कोम्ब नहीं रखता, डस्टी रखता है कोट को, उसका डोम शेप्ड लाइक हेड है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि वो साफ सुथरा नहीं रहता। मैकेविटी इज अ स्पाई, अ ट्रिकस्टर एंड अ क्रिमिनल ऑल रोल्ड इन वन, ट्रू। यानी कि मैकेविटी में इन 3 चीज़ों से मिलके बनाया गया था। ठीक है, having read the poem, try to guess whether the poet is fond of cats. If so, why does he call the Macavity a fiend and a monster? This 6th question answer should be: the poet admires the cat for his swift movement, expert criminality, and the way he gives a slip to the police.
but he is a law breaker at the same time, so the poet calls him a devil and a giant. इसलिए ही वरना पोएट को जो है कैट से था, कैट से फॉन्ड ऑफ था पोएट, ठीक है. Has the poet used exaggeration for special effect? Find a few examples of it and read those lines aloud. So this is not something good. Answerable नहीं है ये. So yeah, this was the poem of Macavity, the Mystery Cat. Hope you liked it. Subscribe to my YouTube channel and please like this. और इसकी ना पोएट को ज़रूर कर लेना अच्छी तरीके से, ठीक है. पोएट को कर लेना.